मर्जी आई रोजा रख लिया और जब मर्जी आई छोड़ दिया। जब मर्जी आई अच्छा काम कर लिया और जब मर्जी आई हम गुनाहों के कामों में पड़े रहे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि रंग की तरह। अभी आप बाहर जाइए, जलेबी बिक रही होंगी, गुलाब जामुन बिक रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें रंग पड़ा होता खाने वाला। रंग जलेबी को लाल करना है तो लाल रंग डाल दिया जाता है, पीली करना है तो येलो कलर डाल दिया जाता है, कोई चीज हरी बनाना है तो खाने का हरा रंग डाल दिया जाता है। अगर आप पानी में रंग को डालेंगे कलर, तो आप फिर देख लीजिएगा जो कलर आपने डाला है पानी उसी कलर का आपको दिखाई देगा। पानी में आपने रेड कलर डाला, पानी रेड हो गया। पानी में आपने ग्रीन कलर डाला, पानी ग्रीन हो गया। पानी में आपने येलो कलर डाला, पानी येलो हो गया। अब पानी में जैसे आप रंग डालेंगे पानी में वो रंग घुल जाएगा। अब आप रंग को, कलर को पानी से अलग करना चाहेंगे तो अब नहीं कर सकते हैं, और कलर से पानी को अलग करना चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं। न पानी से रंग अलग कर सकते, न रंग से पानी अलग कर सकते। पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया है, घोल लिया है, और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल दिया है। पानी रंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए कि जब हम मुसलमान हो जाएं, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, मुस्लिम कहलाएं, तो इस्लाम ऐसा हमारे अंदर दिखाई दे कि हमारे चलने में इस्लाम दिखाई दे, हमारे उठने में इस्लाम दिखाई दे, हमारे खाने में इस्लाम दिखाई दे, हमारे पहनने में इस्लाम दिखाई दे, हमारी नमाज में, रोजे में, हज में और ज़कात में इस्लाम दिखाई दे। यहाँ तक कि हम जब शादियां करें अपने बच्चों की, बच्चियों की, तो उसमें भी इस्लाम नजर आए। न इस्लाम हमसे निकले, न हम इस्लाम से निकले। जैसे पानी न रंग को छोड़ता है, रंग पानी को भी नहीं छोड़ता, ऐसे ही रिश्ता हमारा इस्लाम होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर रिश्ता हमारा मजबूत होना चाहिए। चंद अच्छे काम कर लेने से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाए। कैंसर के मरीजों का इलाज हमारे बहुत से हिंदू भाई भी करा लेते हैं। स्टेशन पर या बस स्टॉप पर गर्मियों में ठंडा पानी गैर मुस्लिम भी पिलाते हैं मुसाफिरों को। तो दो चार अच्छे काम करने की वजह से कोई आदमी ये कहे कि हम मुसलमान हो गए नहीं। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ लेने से कोई आदमी ये समझे कि हम मुसलमान हो गए, तो ये आपकी भूल है। ये दरख्त है आम का, एक मिसाल, ये जहाँ ट्यूबलाइट लगी है, इसको मान लो ये आम का दरख्त है, और इस खंभे को समझ लो कि ये बिजली का खंभा है। इस पे तार नहीं पड़े हैं, आंधी आई, तेज हवा चली, और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पे चिपक गए। कुछ पत्ते टूटे और वो उड़ते हुए गए और बिजली के खंभे पर चिपक गए। अब बिजली के खंभे पर हम आम के पेड़ के पत्ते देख रहे हैं, तो क्या उन पत्तों की वजह से कोई बिजली के खंभे को, बिजली के पोल को, क्या कोई आम का दरख्त है? जबकि आम के पत्ते हैं उस पर। मैं पूछता हूं आपसे ये क्या है? आप कहेंगे बिजली का खंभा। मैं कह रहा हूं इस पर तो आम के पेड़ के पत्ते चिपके हुए हैं। तो आपका जवाब ये होगा, जर्जी साहब, दो चार आम के पेड़ के पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर अगर चिपक जाएं, तो दो चार पत्तों के चिपक जाने से बिजली का खंभा, बिजली का पोल, आम का पेड़ नहीं हो जाएगा।
ऐसे ही 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 अच्छे काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं बन जाएंगे। आम का पेड़ तभी आम का पेड़ कहलाएगा जब उसकी जड़ भी आम के पेड़ की होगी, उसकी डाली भी आम की होगी, उसके पत्ते भी आम के होंगे और उसमें आम का फल भी लग रहा होगा। जो अपने पत्तों में भी आम होगा, जो अपनी डाली में भी आम होगा, जो अपनी शाखाओं में भी आम होगा, जो अपनी जड़ में भी आम होगा, उसको आप कहेंगे आम का पेड़। जिसका उठना भी मुसलमानी हो इस्लामी होगा, जिसका चलना भी इस्लामी होगा, जिसकी बुनियाद इस्लामी होगी, और जो ऊपर से नीचे तक शुरू से आखिर तक जो इस्लामी काम करने वाला होगा, इस्लामी माहौल में पलने बढ़ने वाला होगा, उसको कहा जाएगा कि ये मुसलमान है, ये मुस्लिम है। जो बुनियादी तौर पर शुरू से आखिर तक हर काम इस्लामी करता है, उसको कहा जाएगा कि मुसलमान है। जैसे आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल को आम का पेड़ नहीं बनाते, उसी तरीके से हमारी चंद नेकियां, चंद इबादतें, चंद अच्छे काम हमें मुसलमान नहीं बनाते। आम का पेड़ अपनी बुनियाद से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक जब तक वो आम का पेड़ नहीं है तब तक आम का कोई पेड़ नहीं कहलाता है। उसी तरीके से एक आदमी के उठने बैठने में, चलने फिरने में, शादी ब्याह में, खाने पीने में, नमाज और रोजे में जब तक इस्लाम नहीं छलकता, इस्लाम नहीं दिखाई देता, वो मुसलमान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आए मुसलमानों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारा हर चीज, हमारी हर चीज इस्लामी होनी चाहिए। जिसको भूख लगी हो खाना खाने जा सकता है। अब इंतजार मत कीजिएगा, थोड़ा सा और रुक जाए तो शायद फ्री का ऐलान हो जाए। ये लालच भी अच्छी चीज है। आप मदरसे के ताबू की नीयत से भी जा सकते हो। मत खाइए पेट भर के खाना, 2-4 लुकमा खाइए, 60-70 रुपए देने में क्या ये समझ के दे दीजिए क्या मदरसे का ताबू कर रहे हैं। लेकिन हम बड़े लालची हो गए। इस्लाम में लालच की कोई जगह नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि अब कोई मसला ना पूछ लेना, कहीं पर्ची लिख के आ जाए मौलाना शुरू से 100 रुपए था अब 70 हो गया। तो जिन लोगों ने 100 रुपए में खाया है और जो अब 70 रुपए में खा रहे हैं वो जायज है कि नाजायज? अब आप कहोगे कि जर्जी साहब फतवा देने लगते हैं और शरीयत क्या कहती है, कहीं इस तरफ ना आ जाना। वही प्लेट किसी को 100 रुपए में मिल रही है, वही प्लेट अब किसी के लिए 70 रुपए हो गई है। अब इस्लाम क्या कहता है? मैंने पहले ही आपसे कहा था, हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, ओढ़ना, बिछोना, शादी, ब्याह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब इस्लामी होना चाहिए। इस बच्चे को पकड़ के इसकी शादी कराइए। सब इस्लामी होना चाहिए। अब यहां एक गुंजाइश बाकी रह जाती है। इमाम राजी वाली एक मिसाल सामने आती है कि वो एक मर्तबा जब गए, एक मर्तबा निकले तो उन्होंने देखा सुबह के टाइम में कि एक बर्फ बेचने वाला, आपके इधर भी गर्मियों के सीजन में बर्फ बिकता होगा, सिल्ली बर्फ की होती है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। तो ऐसे एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा था। जोहर की नमाज के वक्त जब इमाम राजी जाते हैं तो बर्फ बेचने वाले को देखते हैं, बर्फ बेचते हुए कह रहा है कि 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। जब असर की नमाज पढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बर्फ बेचने वाले ने बर्फ की कीमत कम कर दी। अब उसने कह दिया 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो।
जब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गए तो बर्फ बेचने वाले को देखा, बर्फ बेचने वाला उसने और कीमत कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। उसने सोचा कि बर्फ घुल रहा है, पानी होकर बह रहा है, इससे बेहतर है कि उसकी कीमत घटा दूं, कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाएगा। तो 50 पैसे किलो। जब मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वापस आए तो बर्फ बेचने वाले ने उसकी कीमत घटाकर कम कर दी, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इमाम राजी कहते हैं जब मैं इशा की नमाज पढ़ा करा रहा था तो बर्फ बेचने वाले को देखा कि बर्फ बेचने वाले ने सोचा कि मेरा बर्फ कोई नहीं खरीद रहा और ये पानी बनकर बह रहा है और कोई 25 पैसे किलो भी नहीं ले रहा है। पानी बनकर बहने से बेहतर है कि किसी के मुंह लग जाए, फ्री में ही उसको दे दो, कम से कम वो अपने घर में ठंडा पानी करके अपनी बीवी और बच्चों को तो पिला देगा। हमें पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कम से कम उन बच्चों की दुआ तो लग जाएगी जो ठंडा पानी पिएंगे। तो उसने कीमत घटा के कह दी कि फ्री में ले जाओ, ये बर्फ खुलने से निकलने से बर्बाद होने से बेहतर है कि फ्री में ले जाओ। फ्री में इमाम राजी आते हैं और कहते हैं कि मैं घर पे आया, मैंने खाना खाया और इशा के बाद जब मैं बिस्तर पे सोने गया तो कुरान की चंद आयतें पढ़कर सोने की मेरी आदत थी। मैं कुरान की आयतें पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मैं सूरत पर आ गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम दुनिया की सारी इंसानियत नुकसान में है, जमाने की कसम सारी इंसानियत नुकसान में है। इमाम राजी कहते हैं आज मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई है। जिस तरह बर्फ धीरे धीरे घुलता जाता है, इंसान की जिंदगी भी धीरे धीरे घुलती जा रही है। जैसे बर्फ पिघलता जाता है, इंसान की जिंदगी भी एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल घुलती जा रही है, पिघलती जा रही है, कम होती चली जा रही है। जर्जी साहब, अगर आपके इस चुन्नी घाट के इलाके में मेरे भाइयों अगर 10 साल पहले आए थे और आज 10 साल के बाद आप किस एरिया में आए हैं, आपकी बस्ती में आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जर्जी साहब की जिंदगी 10 साल कम हो गई है, ये जिंदगी के दिन कम हो गए हैं, ये जिंदगी उनकी घुल गई है बर्फ की तरह। यानी जिस तरह बर्फ पिघलता जाता है, इंसान की जिंदगी भी पिघलती जा रही है। धीरे धीरे ये इंसान 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल गुजारते गुजारते उतना ही अपनी कब्र के करीब होता जा रहा है, उतना ही अपनी जन्नत या अपनी जहन्नम से करीब होता जा रहा है, उतना ही दुनिया से दूर और आखिरत के करीब होता चला जा रहा है। इमाम राजी कहते हैं कि मैंने समझ लिया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई है। इंसान धीरे धीरे अपनी जवानी गुजार दिया, बुढ़ापे में कदम रख दिया और जब मौत को करीब देखा, 70 साल का हो गया, उसने अपने आसपास के लोगों को देखा कि 75 साल में मर जाते हैं, 80 साल में मर जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 80 साल के बाद जा पा रहे हैं। अब इसने मौत को करीब देखा, अब नमाज़ें पढ़ने लगा, रोजे रखने लगा, अब इबादत करने लगा, अपनी जवानी को पूरा का पूरा मक्कारी में गुजार दिया, अय्यारी में गुजार दिया। उसने गौर ही नहीं किया कि जवानी की इबादत अल्लाह को कितनी पसंद है। मेरे भाइयों, बर्फ की तरह उसकी जिंदगी भी पिघलती जा रही है। अब मेरी समझ में आया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई। तो अगर कोई इस नियत से कि खाना बर्बाद होने से बेहतर यह है कि उसकी कीमत कम कर दी जाए, तो ये जायज है। बर्बाद होने से बेहतर है कि लोगों के मुंह लग जाए, सड़ जाने और खराब हो जाने से बेहतर है कि उसकी कीमत घटाकर उसके लोगों के काम आ जाए। लेकिन अब आप ये ना सोचना कि बर्फ वाले की तरह की लाश को उसने फ्री में देना शुरू कर दिया तो हम भी बैठे रहे। जलसे वाले तो बेचारे खुद ही कहना शुरू कर देंगे कि बेकार होने से बेहतर है कि आप फ्री में खा लो। इतना लालची मत बनना। जलसे वाले फ्री में तो खिलाएंगे नहीं, याद रखना। भले ही बेच दें,
चाहे उसकी कीमत कम करके बेचे, क्योंकि मदरसा चलाना है और जरूरी है मदरसा, और मदरसा की जरूरत को सामने रखो। और हम यूपी वालों से पूछो कि मदरसा चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है, और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है उन लोगों को से पूछो कि उनको मदरसा चलाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आसाम के लोगों से पूछो कि मदरसे चलाने में उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ खुलकर चंदा भी होता है, खुलकर मदरसे का जलसा भी होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में न तो मदरसे के नाम पर जलसा कर सकते हैं और न मदरसे के नाम पर चंदा कर सकते हैं, और अगर कर दिया तो दूसरे दिन खिंचाई हो जाएगी और आओ और पूरा हिसाब किताब दो और मदरसे पे ताला भी लग जाएगा। मेरे भाइयों, इन मदरसों को गनीमत समझते हुए इन मदरसों का ताबुन करिए, वरना याद रखिएगा कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा और मर जाने के बाद कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो, अगर ये मदरसे नहीं चले तो, आज इस्लाम बाकी है तो इन मदरसों की वजह से, इन मदरसों में पढ़ने वाले तलबा की वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी बरकतों की वजह से। मेरे भाइयों, इन मदरसों को बंद मत होने दीजिएगा। आप भले ही एक रोटी खा लें लेकिन मदरसे का ताबुन करें, एक खाते हैं तो आप ही खा लें लेकिन मदरसों को बंद होने से बचा लीजिए और मदरसों की हिफाजत फरमाइएगा। तो ये ज़िमनी बात आ गई जो मैंने कह दिया। तो इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम पर अमल करने वाले, तो मेरे भाइयों, इस्लाम पर अमल करने वाले खैर उम्मत हैं। कुंतुम खैर उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, और बेहतरीन उम्मत की पहचान ये है कि वो नेकियों का हुक्म भी देती है और बुराइयों से रोकती भी है। तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अगर आप सिर्फ नेकियां ही नेकियां करते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते तो हमारा इस्लाम खतरे में है। हमें नेकियां भी करना है और हमें गुनाहों से भी बचना है। सिर्फ नमाज पढ़ ली, शराब पी रहे हैं, नमाज पढ़ ली, गीबत कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली, एक दूसरे से जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, कीना हमारे दिलों में मौजूद है, एक दूसरे की नफरत हमारे दिलों में मौजूद है। नमाज पढ़ रहे हैं, सूद खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माले हराम खा रहे हैं। तो आप एक चीज पर तो अमल कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज को छोड़े हुए। इस्लाम इन दोनों चीजों के मजमूए का नाम है। नेक अमल भी करना है और बुराइयों से भी बचना है। जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल आप सबके पास, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। मोबाइल में बात करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो मोबाइल का भी और दूसरा सिम का भी। अब सिम की जगह पर आप इंटरनेट मान लें, लेकिन नेट होना जरूरी। दो चीजों का नाम है, एक मोबाइल और दूसरा उसमें सिम। और खाली सिम नहीं, उस सिम में पड़ा हुआ बैलेंस, तब आप बात कर सकते हैं। सिर्फ इसमें बैलेंस ही ना हो और सिम भी ना हो। अब मोबाइल ले लीजिए आप, बेहतरीन मोबाइल एप्पल का हो, 1 लाख का मोबाइल है आपके पास, अब लगाइए नंबर, हेलो, बात ही नहीं। अब आप कहो यार किस काम का मोबाइल है साला, 1 लाख रुपए का लिया कमीना, बात ही नहीं हो रही। 1 करोड़ का ले लो लेकिन आवाज नहीं जाएगी जब तक इसके अंदर आप सिम नहीं डालेंगे और सिम में बैलेंस। अब बैलेंस डाल दिया उसमें आपने 5000 का, पूरे साल का पैक डाल दिया। जैसे ही मोबाइल में सिम डालेंगे उसमें बैलेंस होगा, अब आप जहां लगाना चाहें वहां बात कर सकते हैं। कलकत्ता, पटना, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, केरल, जहां। अब आपके पास मोबाइल नहीं है लेकिन सिम है,
और सिम में 50,000 रुपए का बैलेंस भी भरा पड़ा है। अब आप सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो, तब भी बेकार है, आवाज नहीं जाएगी। आप कहोगे यार जर्जी साहब आवाज क्यों नहीं जा रही है? इसमें बैलेंस है, सिम में बैलेंस नहीं है तो क्या हुआ? सिम के लिए मोबाइल जरूरी है और मोबाइल के लिए सिम जरूरी है। जब दोनों चीजें होंगी तो काम करेगा मोबाइल। इस्लाम के लिए दोनों चीजें हैं, नेकियां भी करना है और बुराइयों से अपने आप को बचाना भी है। हम सिर्फ नेकियां कर रहे हैं लेकिन अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा रहे हैं। हम मुकम्मल इस्लाम मोमिन नहीं है। हम सिर्फ नेकियां ही कर रहे हैं और बुराइयों से नहीं बच रहे, बेकार है। या हम सिर्फ बुराइयों से बच रहे हैं और नेकियां नहीं कर रहे हैं। शराब नहीं पी रहे हैं ना, गुनाह। सूद नहीं खा रहे हैं ना, बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं, बहुत बड़ा गुनाह। हराम नहीं खा रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। बुराइयों से तो बच रहे हैं लेकिन अजान की आवाज आ रही है, हम नमाज के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारे घर में खाना है, हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब? हमने कमाया हम खाएंगे, हम अपनी हलाल कमाई दूसरे को क्यों खिलाएं? यानी हम बुराइयों से तो बच रहे हैं लेकिन नेक काम नहीं कर रहे हैं, तब भी बेकार है। हमें नेक काम भी करना है और बुराइयों से भी बचना है। तामुरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म भी देना है, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से भी रोकना है। ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो सकते हैं। जहां नमाज जरूरी है वहीं पर माले हलाल भी जरूरी है। समझ रहे हैं ना? आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हराम लुकमा खा के आए, आपकी नमाज नहीं। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स निकला, सफर कर रहा है, परागंदा हाल है, उसके चेहरे पर गर्दो गुबार छाई हुई है। सफर की वजह से उसका चेहरा बदला हो गया है, मिट्टी उड़ उड़ कर उसके चेहरे पे गई है। मुसाफिर है, मस्जिद में जाता है, अजान का वक्त है, वुजू बनाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है। रबा नमाज खत्म होती है, अकेला है, तन्हा है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करता है और हाथ उठा लेता है, दुआ मांगने लगता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आए मेरे अल्लाह मुझे ये दे दे, आए मेरे रब मुझे ये दे दे, आए मेरे परवरदिगार मुझे ये दे दे। लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है, ऊपर से आवाज आती है, आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनना चाहता हूँ। मुसाफिर है तू, परागंदा हाल है तू, चेहरे पर धूल चढ़ी हुई है, बड़ी मेहनत करके तू आया है, अब तू दुआ मांग रहा है, ये दे ये दे ये दे, मैं देना चाहता हूँ लेकिन कैसे तेरी दुआ कबूल करूँ? वह मतअमुहु हराम। आए फरिश्तों, ये जो माल खा के आया वो हराम का, ये जो खाना खा के आया वो हराम का, वह मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम, ये जो पी कर आया वो हराम का, वह मलबसुहु हराम, ये अपने जिस्म पर जो कपड़ा पहने हुए वो माल हराम का, वो हराम की मेहनत का, हराम माल से कमाया है। वह मलबसुहु हराम, कपड़ा हराम का, पानी हराम का, खाना हराम खा कर आया। वह गुज़िया बिल हराम, इसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, मैं अपने बंदे की दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं?